जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री श्याम। जय दादी। आज करीब 2.5 घंटे पहले आपसे बात करने की इच्छा हुई तो मैंने अपनी फेसबुक स्टोरी पर 2 बजे लाइव आने के लिए एक नोटिफिकेशन लगाया था। उसके बाद अभी करीब आधा घंटा पहले मेरी एक पुरानी पोस्ट 4 साल पहले की नज़र आ गई थी, वो मैंने शेयर कर दी अभी आधा घंटे पहले। उस पोस्ट में मैंने लिखा है 4 साल पहले, किसी बात की कीमत इस बात से तय होती है कि कहने वाला कितना प्रसिद्ध इंसान है। और ये सच्चाई भी है। अगर आप एक 100% सच बात भी कहेंगे तो लोग उस पर प्रश्नवाचक लगा देंगे कि पता नहीं क्या है, सही है या नहीं। लेकिन अगर वो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसकी ऊटपटांग बात भी, जिसको मैं कई बार लफबाजी कहता हूँ, लफबाजी मतलब जिसका कोई आधार नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, उसको लोग फटाफट शेयर करने लग जाते हैं, वायरल करने लग जाते हैं। बात में कुछ सच्चाई तो हो, ठीक है। इस पे बात करूँगा आज। कन्हैया मित्तल जी के विषय है, उनकी कई बातें और उस पर थोड़ा सा आज चर्चा है। तो वो 4 साल पहले की पोस्ट मैंने अभी आधे घंटे पहले शेयर की है। उस पर आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, करीब 80-81 के आसपास, और काफ़ी कमेंट भी किए और बात का समर्थन भी किया है। लोगों का भी मानना है कि जो किसी कारणवश प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसकी उटपटांग बातों को भी लोग फटाफट शेयर करने लग जाते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं कन्हैया मित्तल जी की उस बात पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, जिस पे मैंने पीछे एक दिन पोस्ट भी डाली थी। तो कन्हैया मित्तल जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो फेसबुक पे डाली थी, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा हृदय चाहता था कि एक ऐसी धर्मशाला खाटू में बनाऊं जिसमें गरीब तबके के लोगों के लिए रहने, नहाने, विश्राम करने और खाने की व्यवस्था मात्र 11 रुपये में हो। तो उसकी उस बात पे मैंने उस टाइम पोस्ट डाली थी। उसमें भी शुभकामनाएं दी थी उनको कि भाई आपका मकसद प्रभु जल्दी से जल्दी पूरा करे, मैं इसके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। लेकिन कुछ मन में सवाल थे जो मैंने उस टाइम उस पोस्ट पे भी डाले थे और आज लाइव में भी बात करता हूँ। कि जैसे पहली बात तो उन्होंने जो लाइव में बताया, उनकी उस वीडियो को भी काफ़ी लोगों ने धड़ाधड़ शेयर किया। चलो अच्छी बात है। तो जो मेरे मन में उस धर्मशाला के बारे में विचार आए थे, देखो शुभकामनाएं तो मैंने दे दी, अच्छा काम है, होना चाहिए। लेकिन देखो मन में सवाल होते हैं, वो सवाल भी थोड़ा सा करना कोई गैर कानूनी या गलत नहीं है। कि जैसे पहली बात तो उन्होंने कहा है कि वो धर्मशाला क्या नाम अपना खाटू के अंदर तोरण गेट से 4 किलोमीटर दूर रिंगस की तरफ बनेगी, और उन्होंने बताया करीब 1 एकड़ जमीन उनको मिल भी चुकी है। वेरी गुड। और ये आए हैं श्याम खाटू वाला एक नकली चेहरा लगा के, भाई श्याम प्रभु का नाम क्यों, ये काफिया दीप तुकांत का क्या हुआ? अरे वो भी चलेगा भाई, तू अपनी असली शक्ल में तो आ पहले किसी दिन। श्याम जगत में क्रांति आ गई क्या, ये कमेंट कर रहे हैं। क्रांति काफ़ी आ गई है, समझ गए, और धीरे धीरे आएगी, और क्रांति कभी एक दिन में नहीं आती, समझे। और श्याम अग्रवाल के कमेंट मेरे लाइव पे पढ़ लो और उससे अंदाज़ा लगा लो कि क्या
क्रांति आ सकती है या नहीं आ सकती है। पहली बात तो अपने असली चेहरे के साथ आया करो, ये फर्जी आईडी बना के क्या नाम बकवास करते हो, ये ठीक नहीं। तो 4 किलोमीटर दूर तोरण गेट से कन्हैया मित्तल ने वो धर्मशाला बनाने की बात कही है, और उसमें ये भी कहा है कि मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो और पैसे की जरूरत पड़ेगी भी तो भगत प्रभु के इतने हैं कि वो कभी पीछे ही नहीं हटते। आज एक कीर्तन में नॉर्मल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक के खर्चे हो जाते हैं। अब कन्हैया मित्तल क्या लेता है एक कीर्तन में आने का? लोग कोई तो कहते हैं 4 लाख, कोई 5 लाख। अभी कुछ दिन पहले हमारे भिवानी आए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद 8 लाख रुपए रेट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना खर्चा हो ही जाता होगा। 5 से 25 लाख, भाई छोटे कीर्तन में 5 लाख, बड़े में 25 लाख। जहाँ 5 लाख 10 लाख के कलाकार आएंगे तो मामूली बात है, 25 लाख तो हो ही जाता होगा। ठीक है। और रही कन्हैया मित्तल बात, मेरे को नहीं पता वो क्या पेमेंट लेते हैं क्या नहीं, लेकिन लोगों से चर्चाएं सुनते हैं तो उस हिसाब से मैंने 2 शब्द कह दिए हैं। अब धर्मशाला 4 किलोमीटर दूर बनेगी तोरण गेट से, रिंगस से 13 किलोमीटर दूर, करीब जहाँ तक मेरी जानकारी है 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है रिंगस से खाटू का। तो अब उन्होंने कहा कि जो दौजा लेके गरीब तबके के लोग आए उनके रहने, खाने, ठहरने, नहाने वगैरह की सब व्यवस्था होगी। अच्छी बात है, वेरी गुड। और मैं तो शुरू में ही प्रभु से दुआ की है कि आपका ये शुभ काम शीघ्र संपन्न हो, मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्मशाला बने। लेकिन कन्हैया भाई एक बात है कि जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है, कि रिंगस से जो लोग दौजा लेके चलते हैं खाटू श्याम जी के लिए, वो वहीं रिंगस चौराहे पे कह लो, जो खाटू की तरफ मुड़ता है वो चौराया कह लो, वहीं पर नहा धोकर विश्राम करके दौजा की पूजा करके वहां से चलते हैं और फिर खाटू जी में आके श्याम प्रभु के दरबार में वो दौजा अर्पित करते हैं कह लो या चढ़ाते हैं। अब आपने धर्मशाला बनाई है रिंगस से 13 किलोमीटर दूर, बनाई है इन द सेंस जो आपका प्लान है, और मैं इसको बनाई है भी कह दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बने तो घी प्रभु ने जब आपके मन में विचार दिया है, नेक विचार दिया है, तो बनेगी। थोड़ा टाइम भी लगेगा, जैसे आपने एक दूसरी वीडियो में कहा था। पहली में तो आपने ये कहा था कि भाई ऐसे, तो वो वीडियो भी आपकी काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद मैंने पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ सवाल उठाए थे कि रिंगस से जो दौजा लेके यात्री चलेंगे और आपकी धर्मशाला बनने के बाद, तो क्या वो रिंगस से 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर आपकी धर्मशाला तक बिना नहाए और बिना दौजा पूजन किए ही दौजा लेके आ जाएंगे? एक सवाल तो ये है मेरा, क्या वो पसंद करेंगे इतना कि भाई 13 किलोमीटर चल भाई कन्हैया मित्तल की धर्मशाला में नहा के और फिर दौजा उठाएंगे? जो एक रिंगस की लोगों को ये कह लो आदत कह लो या एक परिपाटी पड़ गई है जो रिंगस से खाटू जी आने की, तो क्या वो 13 किलोमीटर तो जीप में बैठ के आगे वहां तक किसी व्हीकल में बैठ के और फिर क्या आपकी धर्मशाला से फिर खाटू के लिए चलेंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरी बात है, आपने कोई टारगेट नहीं दिया इस पे कि कब तक बन के तैयार होगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि क्या उसमें सिर्फ गरीब तबके के, जिसका आपने जिक्र किया कि जिनको 11 रुपये में ही रहने, खाने और वगैरह वगैरह सुविधा रहेगी, क्या वो उन्हीं के पर्पज के हिसाब से बनेगी या आपके कुछ खास लोग हैं उनके लिए भी कोई अलग से 5 स्टार होटल टाइप की व्यवस्था उसमें रहेगी? ठीक है, ये तो मेरा सिंपल सा पर्सन है, और पर्सन कोई भी बात होती है तो हो भी जाती है और पर्सन होना भी चाहिए। जैसे मेरे को एक बात याद आ गई, हमारे भिवानी शहर में एक बार कीर्तन होना था, तो कीर्तन भक्तों के सहयोग के बगैर तो होता नहीं, सभी भगत सहयोग देते हैं। तो वो आयोजक गए एक व्यक्ति के पास, तो उससे दुआ सलाम हुई, जय श्री श्याम हुई, और बोले जी पिछली बार आपने 2100 रुपये दिए थे कीर्तन में सहयोग का, अब की बार आपको 5100 देना पड़ेगा। बोला जी क्या बात? बोला बहुत बड़ा कलाकार बुलाया है अब की बार। तो वो
सहयोग देने वाले व्यक्ति बोले क्या मेरे से पूछ के बुलाया है? भाई आपने बुलाया, मेरी गुंजाइश पिछले साल 2100 की थी, जरूर थोड़ी है कि अब की बार भी 2100 की हो। तो वही बात है कि सवाल तो कोई भी कर सकता है, नेक काम में भी सवाल हो सकते हैं, कोई बात नहीं। इस टॉपिक को मैं अब यहीं छोड़ता हूँ और आगे कन्या मित्तल जी, अब आपकी मैं एक अभी कुछ दिन से वीडियो वायरल हो रही थी, हाँ सच्ची, आपने इस धर्मशाला वाले टॉपिक पे फिर बाद में एक दूसरी वीडियो जारी की जिसमें लोगों से कहा कि भाई आप वो वीडियो वायरल मत करो, उसको शेयर मत करो, जिसमें मैंने कहा है कि 11 रुपये में लोगों को रहने की और व्यवस्था रहे। अरे आप छोड़ते ही नहीं वीडियो, तो क्यों लोग वायरल करते हैं, क्यों शेयर करते हैं? सीधा आप अपना नेक काम की शुरुआत करते और उसके ऊपर जब वो करीब 30-40-50% काम बन के तैयार हो जाता, जब भक्तों के बीच में आगे कहते कि ये काम शुरुआत हुई है और अगर आपकी कोई इच्छा है तो सहयोग देने की दे दीजिए। फिर जैसे आपने कहा दूसरी वीडियो में 35 करोड़ का खर्चा है तो टाइम लगेगा, वेरी गुड, नहीं वेरी गुड, अच्छी धर्मशाला बनेगी 35 करोड़। लेकिन उसी वीडियो में आपने कहा कि वो पहली वाली शेयर ना करो, आप छोड़ा ही मत करो ऐसी बातें, क्योंकि लोग तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि ये देखते हैं कि जो बात कह रहा है वो कितना प्रसिद्ध इंसान है, वो बात के सार नहीं समझते लोग। जिस दिन सार समझने लग जाएंगे, मतलब समझने लग जाएंगे, उस दिन आप जैसे लोगों की लफबाजी, मैं फिर कहता हूँ लफबाजी, क्योंकि अब 2 किस्से में आपके लफबाजी के आगे प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसीलिए आज लाइव आया हूँ, ठीक है। ये लफबाजी किया ही ना मत करो आप लोग, लोग तो है ही, आपका चेहरा देखा और उसको दड़ा दड़ शेयर वायरल क्यों करते हो आप लफबाजी? प्रभु के कीर्तन तक में आप लफबाजी करते हो। अब आपके 2 उदाहरण मैं लफबाजी के आगे पेश कर रहा हूं, कृपया गौर करें और भगत लोग भी गौर करें कि कैसे कुछ लोग जाने और अनजाने में या ना समझी में कैसे बेमतलब की बातों को धड़ाधड़ शेयर करने लग जाते हैं। अब एक कीर्तन की लाइव वीडियो का कुछ अंश, क्योंकि छोटी सी वीडियो है, शायद 40-50 सेकंड की, 1 मिनट की भी नहीं है, वो लोग कुछ दिन से वायरल करे थे। मैंने फिर बाद में देखा वो कन्हैया मित्तल की फेसबुक पे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें देखा, अब उसमें कन्हैया मित्तल कीर्तन की लाइव वीडियो है, आप देखिए। अब उसके अंदर कन्हैया मित्तल क्या करें, मेरे मोबाइल में एक नंबर है, एक नंबर मतलब एक मोबाइल नंबर है, उसे मिलाता हूं तो कोई उठाता नहीं है, ठीक है, नहीं उठाता। अब आगे क्या कहते हैं, वह नंबर मेरे पिताजी का है, ये भी अच्छी बात है, और बाबूजी स्वर्ग में हैं, मतलब स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब सिर्फ इतनी बात पे ही मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। मेरे मोबाइल में एक नंबर है, उसे मिलाता हूं तो कोई उठाता नहीं है, वह नंबर मेरे पिताजी का है और बाबूजी स्वर्ग में है। तो भाई बाबूजी मोबाइल को श्रद्धे, आपके श्रद्धे बाबूजी, ठीक है, और जो स्वर्ग में सिधार चुके उन इंसान के बारे में तो क्या जिक्र करें, हैं? क्या वो मोबाइल को अपने साथ ले गए? उस मोबाइल को क्या वो अपने साथ ले गए? और जो कन्हैया मित्तल की इस पोस्ट को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूं कि आपने धड़ाधड़ शेयर तो कर दी, कभी ये सोचा कि कन्हैया मित्तल क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या बात है? चेहरा देखा और शेयर करने लग जाते हो। अब वो मोबाइल अपने साथ तो नहीं ले गए ना, और ना ही आपके बाबूजी का जब दाह संस्कार हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर, जब कहने का मतलब अग्नि में अंतिम संस्कार किया जाता है, तो क्या
आपने वो मोबाइल उसे अग्नि में डाल दिया था? शायद ऐसा नहीं किया होगा। वो मोबाइल तो आपके घर में होगा, आपके पास होगा, आपकी मम्मी के पास होगा, या भाई वगैरह किसी के पास होगा। ये क्या मतलब है कि कोई उठाता नहीं है? ये लफबाजी है, लफबाजी, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। समझे? क्या आप संदेश देना चाहते हो भक्तों को? क्या भगवान के दरबार में खड़े होकर कह रहे हो आप लोग? अरे कुछ तो मर्यादित रहो, कुछ तो भगवान से डरो कि आप क्या कह रहे हैं उसके दरबार में खड़े हो गए। ये चुटकुले कहानी है, भावनात्मक बात है। और इस बात के बाद आपने जो आगे बात की ना, वो अच्छी है, मैं भी उसकी सराहना करता हूँ। आपने कहा अपने माता पिता का ध्यान रखो, है, ये है अच्छी बात है। वो तो सिर्फ वो उतनी अच्छी बात ही कह लेते ना, ये मोबाइल नंबर है और है एंड बैंड सेंड। यार क्या यार तुम यार कन्हैया मित्तल जी, ठीक है। आपसे मैंने एक सवाल किया था कई साल पहले, आपने ट्विटर पे तो मेरे को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे, लेकिन आपकी वीडियो तो यार फेसबुक पे दुनिया शेयर करती है, दिखती है ना। अब हम अपना मुंह थोड़ी सील लेंगे। भगवान ने दिल और दिमाग दिया है, हम उस हिसाब से सोचें भी गए और आपकी अच्छी बात की सराहना करेंगे। तो जो आपकी बात बेसिर पैर की है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी करेंगे, ये अधिकार है हमारा। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जब आपकी चीज़ आ रही है, हम आपके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पे तो कोई बात कर ही नहीं रहे कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं। आज प्रभु कृपा से कन्हैया मित्तल जी, जो आपको मान सम्मान भक्तों से मिल रहा है ना, उसी हिसाब से बात किया करें, ताकि मेरे जैसे किसी भी इंसान को कोई टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं पड़े आपकी बात पे, ठीक है। अब आपकी एक दूसरी वीडियो पे भी बात कर देता हूं मैं। ये भी 2-3 दिन से फेसबुक पे ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें आप क्या कह रहे हैं, वो भी किसी कीर्तन की ही है। यार कीर्तन में आप भजन सुनाने जाते हैं, प्रभु का गुणगान करने जाते हैं, या ये इस तरह की लफबाजी करने जाते हैं? सवाल है ये मेरा। अब फेसबुक पे तो मैं आपसे जुड़ा ही नहीं, जो आप मेरे को ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। ट्विटर पे आप और हम किसी कारण से जुड़ गए थे, आपने ब्लॉक कर दिया। सवाल तो मैं करूंगा। मैं वो अभी एक आईडी आई हुई थी बेमतलब की कमेंट कर रहा था, खाटू वाला बनकर। मैं वैसा तो हूँ नहीं, मेरा चेहरा भी आता है, मेरी फेसबुक आईडी भी है, ओरिजिनल है दादा, मैं बंदा भी ओरिजिनल हूँ, भिवानी शहर का हूँ, हरियाणा का हूँ। मैं फर्जी आईडी बना के बात नहीं किया करता, ओरिजिनल करता हूँ। अब आपकी ये दूसरी कीर्तन की वीडियो पे जिक्र कर लेते हैं कन्हैया मित्तल जी। इसमें आप क्या करें, मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, मतलब श्याम प्रभु खाटू नरेश के मंदिर के बाहर खाटू श्याम जी में आप खड़े थे। किसी मांगने वाले ने 10-20 रुपए मांगे, आप मंदिर के बाहर खड़े थे और किसी मांगने वाले ने आपसे 10-20 रुपए उधार मांगे। तो कन्हैया मित्तल जी, मेरे को नहीं पता कि आप कब से खाटू जा रहे हैं। जून 2008 की एकादशी से और पिछले साल अक्टूबर तक कोरोना काल का 4-5 महीने का पेड़ छोड़ के प्रभु कृपा से मुझे हर महीने खाटू जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कभी भी मंदिर के बाहर किसी मांगने वालों को नहीं देखा। आपको कैसे मिल गया? लाइव काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम, वो कमेंट करते हैं कि क्या उन्होंने मंदिर के बाहर कभी किसी मांगने वाले को देखा हो। हाँ, मंदिर की हदूद से बाहर आके, ये जिसको कबूतर वाला चौक बोलते हैं, जिस पर ये क्या नाम है कढ़ी कचौरी वाले बैठते हैं, वहाँ तो आसपास 1-2 मिल जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर नहीं। मंदिर के बाहर और खाटू श्याम जी में अंतर है, ठीक है। तो चलो 1 मिनट के लिए मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं कि मंदिर के बाहर मिल गया आपको, और वो जो सीढ़ियां है ना,
जिससे चढ़ के वो पता नहीं, कोई कहता 13 सीढ़ी है, कोई कहता 11, जो भी है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, मैं चलो ये भी मान लेता हूँ कि उन सीढ़ियों पे ही बैठा कोई मिल गया आपको, मान ली ये बात की आपकी, और उसने आपसे 10-20 रुपए मांगे और आपने दे दिए। आप यही कह रहे हो इसमें? मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, किसी मांगने वाले ने 10-20 रुपए मांगे, मैंने दे दिए, ठीक है, आपने दे दिए। अब पहली बार तो लाइन में जो लोग लगते हैं ना, तो लाइन में कोई मांगने वाला, और जब लाइन खत्म हो गई सीधा ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ी गए। लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि सीढ़ियों के ऊपर बैठा था वो आदमी, और आपसे 10-20 मांगे, आपने दे दिए, ठीक है। फिर आप आगे क्या कहते हैं इसी वीडियो में? 4 साल बाद फिर खाटू गया था, फिर वह व्यक्ति 10-20 रुपए मांग रहा था। 4 साल बाद आप गए और फिर वह आदमी 10-20 रुपए मांग रहा था। 1 मिनट के लिए तो यही है थोड़ा सा, कन्हैया मित्र जी देखो कितना बढ़िया इंसान था वो, कितना बढ़िया इंसान था। आप मिले, 10-20 रुपए मांगे, फिर 4 साल बाद गए आप, फिर 10-20 रुपए मांगे। देखो उस आदमी का पेट कितना छोटा है, कितना शांत स्वभाव का है वो, उसको ज्यादा हाय हाय धन की नहीं जरूरत है, वरना वो भी कह देता 50-100 रुपए दो जी, महंगाई बढ़ गई 4 साल में। और इन 4 सालों में आपने अपना रेट कितना बढ़ा दिया? इन 4 सालों का मेरा अभिप्राय, वो पहला साल, वो पहली बार जिस दिन आप गए और आपने 10-20 रुपए दिए, और उसके बाद जो 4 साल बाद आप गए फिर आपने 10-20 रुपए दिए, इन 4 सालों के अंतराल में आपका रेट कितना बढ़ा है जी? कभी क्लियर करना चाहो तो कर देना, अदरवाइज तो मैं तो यही सुनता आया हूं कि हर थोड़े पेड़ के बाद आपके दाम बढ़ते जाते हैं, भाव बढ़ते जाते हैं, भाव। बेशक आपके भजनों में वो भाव नहीं होता जो एक भजनों में होना चाहिए, ठीक है। और मेरे को ट्विटर पे आपने इसीलिए ब्लॉक किया था क्योंकि मैंने आपके एक भजन के बारे में आपके ट्विटर अकाउंट पे वो सवाल कर दिया था, और आपने एक बार तो कहा कि हाँ हाँ जलान साहब मैं आपको जानता हूँ, आपके भजन मेरे चंडीगढ़ के कुछ लोग गाते हैं, ठीक है। वो बात शायद आज मैं दूसरी है तीसरी, और उसके बाद आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अब आप भावहीन आप भजन गाएंगे तो सवाल तो करेंगे हम। अभी एक वो नकली चेहरा लगा के आया था बंदा, आईडी बना के खाटू वाले के नाम से, कि काफिया रदीप को भूल गए। अरे भूला नहीं हो मेरे भाई, वो तो मेरा आधार है यार, ठीक है। वो पता नहीं किस नामचीन का, किस प्रसिद्ध आदमी का बाबा करने वाला होगा जो फर्जी आईडी बना के मेरे से सवाल करता है। मेरे से सवाल करने के लिए अपने असली चेहरे के अंदर आओ, ठीक है। अब कन्हैया जी एक तो ये हो गया कि आपने 4 साल में कितने दाम बढ़ा दिए, भाव बढ़ा दिए अपने, ठीक है। अब आगे देखो, आप मैंने बाबा से कहा, आप उसको 4 साल के बाद 10-20 रुपए देके मंदिर में चले गए, और फिर आप क्या कहते हैं? मैंने बाबा से कहा मैं साल में एक बार आता हूं। ये करीब 52-53 मिनट की वीडियो है कन्हैया मित्तल की, देख लो आप। 4-5 सेकंड के अंदर ही इनकी बात बदल गई। पहले कहते हैं मैं 4 साल के बाद दोबारा गया, वो आदमी वहीं खड़ा था और मैंने उसको 10-20 रुपए दिए, ठीक है। फिर मैंने बाबा से कहा ना 4 साल बाद फिर खाटू गया तो फिर वह 10-20 रुपए मांग रहा था। अब यहीं खत्म हो गई बात, इसमें ये क्लियर नहीं किया इन्होंने कि दोबारा 10-20 दिए या नहीं, ठीक है। चलो दे दिए होंगे। मैं बाबा से कहा मैं साल में एक बार आता हूं, मैं साल में, पहले कहते मैं 4 साल बाद गया, अब कहते साल में एक बार आता हूं। 55 सेकंड की शायद वो वीडियो, 55 सेकंड में ही आप 4 साल से 1 साल पे आ गए, ठीक है। एक बार आता हूं, मुझ पे इतनी कृपा, और यह मंदिर के बाहर मांगता रहता है, इसका बेड़ा पार क्यों नहीं होता?
ये कन्हैया मित्तल ने बाबा से कहा। ठीक है, इसका बेड़ा पार क्यों नहीं होता? अच्छी बात है। अब फिर क्या कहते हैं यार, यहां हंसी आती है। अब पवन जलान लाइव न आए, सवाल न करे तो क्या करे यार, ये ऐसी लफबाजी करते हैं लोग यार, थोड़ा सा प्रभु कृपा से प्रसिद्ध होने के बाद। ठीक है, जय श्री श्याम रामतार भाई, आशीष कुमार जी, आशीष मित्तल जी नमस्कार, रिंकू जी नमस्कार। और अब क्या करूं मैं, कितना तो सहन करे लफबाजी को, झूठ को। अब क्या कहते हैं आगे, बाबा ने पता है क्या जवाब दिया, बाबा ने पता है क्या जवाब दिया, बाबा ने इनको जवाब दिया है जी। किसको? कन्हैया मित्तल को। आलू सिंह महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे को जवाब दिया बाबा ने, कन्हैया मित्तल को जवाब दिया है जी। कन्हैया मित्तल जी की भक्ति तो फिर आलू सिंह जी और शायद श्याम बहादुर जी से भी ज्यादा अच्छी है, जो बाबा ने साक्षात इनको जवाब दे दिया है। बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? अब आगे क्या कहते हैं, कन्हैया फर्क सिर्फ इतना सा है, तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है, इसे मंदिर के बाहर भरोसा है। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है और इसे मंदिर के बाहर भरोसा है। कन्हैया मित्तल जी, अगर मैं ये भी आपकी इस लफबाजी पे यकीन कर लूं, लफबाजी पर यकीन कर लूं कि बाबा ने कहा आपसे, तो बाबा कभी ये नहीं कहता कि तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है और इसे मंदिर के बाहर भरोसा है। अगर बाबा कहता ना श्याम प्रभु, तो पता क्या कहता कि तुझे मुझ पे भरोसा है, तुझे मुझ पे भरोसा है और इसे तुम जैसे मेरे भक्तों पर भरोसा है। समझ रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? बाबा ने कहा तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है। अरे मंदिर के अंदर तो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं, चौहान भी खड़े होते हैं, जो मंदिर कमेटी के ट्रस्टी वगैरह और पदाधिकारी हैं। मंदिर के अंदर तो पुजारी भी है या नहीं? अब आ जाओ मंदिर के अंदर बाहर की बात। कन्हैया मित्तल जी, आपका का नाम कन्हैया मित्तल, कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के नामों में से एक नाम कन्हैया। कन्हैया, गिरधर, गोपाल, बनवारी, मुरारी, मुरली वाला, ये सब नाम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हैं। उनमें से एक नाम आपका है, आपके परिवार के, आपके बुजुर्गों ने, आपके माता पिता ने, दादा दादी जो भी हैं, जिन्होंने भी ये नाम रखा कन्हैया, बहुत सोच समझ के रखा हुआ, ऐसे ही नहीं रखा। ठीक है, आपका भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची नाम है कन्हैया, और आप बात ऐसी करते हैं। अब मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर के ऊपर आ जाओ। किसने नहीं सुना नरसिंह जी का नाम? किसने नहीं सुना मीरा जी का नाम, सुदामा का नाम? ये तो वो नाम है जो भगवान श्री कृष्ण के भगत हुए हैं। ठीक है, और नरसिंह जी का वृतांत तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन जब बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा, नरसिंह जी जो
बताया जाता है, कहा जाता है कंजूस प्रवृत्ति के इंसान थे। जो कहावत कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ठीक है। तो बताते हैं कि यार दोस्त एक दिन उससे बोले नरसिंह जी से, चल गंगा जी नहा के आएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले पाप कट जाएंगे। बोले छोड़ो छोड़ो, क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की, मैं तो यहाँ गांव के जोड़ में ही नहा लूंगा। बोले पैसा नहीं खर्चना। भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप धारण करके नरसिंह जी के आ जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने अलख जगाई और उनसे के द्वार पे भाई कुछ भिक्षा वगैरह दो। नरसिंह जी को अंदर पता चला कोई आया है मांगने। बोला कह दो सेठ जी बीमार हैं। वो नौकर कह लो, दरबान कह लो, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो पुजारी का वेश धारण करके आए थे उनसे कहा जी सेठ जी बीमार है, फिर किसी दिन आना। भगवान तो भगवान, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, लेकिन कन्हैया जी का थोड़ा सा भ्रम दूर करने के लिए है जी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बोले चलो ठीक है लाला जी, ठीक हो जाएंगे, फिर ही चले जाएंगे, इतने मैं यहीं विश्राम कर लेता हूं। अब दरबान ने कहा महाराज वो तो बैठ गए सेठ जी बाहरी आसन लगा के, ठीक है। तो थोड़ी देर में बोले जाके कह दे, बोले नरसिंह सेठ तो सुरक्षित हार गए। दरबान ने कहा जी नरसिंह सेठ तो सुरक्षित हार गए। बोला कोई नहीं, अब क्रियाक्रम तो किया ही जाएगा, मैं क्रियाक्रम करवा के ही चला जाऊंगा। फिर उसने अंदर जाके कहा बोले सेठ जी वो तेनों गए क्रियाक्रम करा के जाऊंगा। बोले ठीक है तो फिर अर्थी तैयार करो और क्रियाक्रम की तैयारी करो, यारे पैरों को संदेश भिजवा दो। यारे प्यारे जुड़ गए जी। नरसिंह जी का क्या शब्द यूज करूं मैं, एक किस्म से पार्थिव शरीर, जो पार्थिव तो रहनी क्योंकि प्राण तो गए नहीं है, उनके शरीर को लेके बांध के अपने अर्थी पे चल पड़े शमशान की तरफ। और भगवान श्री कृष्ण पंडित के वेश में साथ साथ, और अर्थी के कंधा देने के बहाने भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के कान में कहने लगे रे बोले उठ जा, मने पता है तब मरिया को नहीं। नरसिंह बोले उठूं को नहीं। बोले कोई न, शमशान में चले गई जी, लकड़ियां तैयार कर दी, नरसिंह जी का शरीर रख दिया उस पे। फिर बोले भगवान श्री कृष्ण अरे उठ जाई बागनी आने वाली है। बोले आने दे, क्या दिक्कत है, उठूं को नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा कि यो तो बैरी बड़ा वो है। आखिर में भगवान ने अपना असली रूप दिखाना पड़ा और दिखाते ही नरसिंह खड़ा हो गया। बोले ले इनके है, बोले जब तक साक्षात आ गया तो इनके है। अब वो कथा के अंदर कह लो, वृतांत कह लो, हमारे ग्रंथों में कह लो, नरसिंह जी ने सब कुछ अपनी माया भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अपने लगा दी धर्म में, ठीक है। उसके बाद संत बन गए, खड़ताल हाथ में ले गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद वासुदेवा, चल पड़े अपना भजन कीर्तन। और ये तो आप सब लोगों को मेरे से अच्छी तरीके से पता होगा, मैं तो कन्हैया मित्तल के जरा ज्ञान चक्षु को थोड़ा सा खोलने के लिए ये बात कह रहा हूँ, वरना मेरे को तो उतना पता भी नहीं जितना आप लोगों को पता होगा। कि वो जो लब्बाज जी हैं बिना मतलब के किस्से कहानी सुनाते हैं ना, उनके लिए ये मैं थोड़ा सा वृतांत कहने की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। तो जब नानी बाई के मायरे की बात आई, ससुराल से चिट्ठी आती है, नरसिंह जी कौन सा भाई बताओ, वृंदावन गया था उस चिट्ठी को लेके मंदिर में के ले भाई बाके बिहारी संभाल, तो ये चिट्ठी आई है। वहीं अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर
जहाँ भी उसने भगवान को एक किस्म से विराजमान कर रखा था, वहीं वो कहते हैं जिसको हिंदी में पाती कहते हैं, पत्थर कह लो, लेटर कह लो, रख दिया। बोले तू जाने, तेरा काम जाने। ठीक है। और ये रामतार मोटा भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भिवानी के यहाँ अच्छे गायक हैं। अब जब आया बात का टाइम, मोडिया ने लेकर अपने साधु संता ने टूटी फूटी गाड़ी और के नाम भगवान का भजन करते अपने चल पड़े नरसिंह जी। मेरे दादा गुरु जी स्वर्गीय बद्री सिंह तंवर साहब ने इस पे एक भजन भी लिखा है, वर्ल्ड फेम भजन है। पहली बार इसकी धुन बनी और पहली बार ये भजन लिखा गया, गाड़ी आले मन्ने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार लिया। कौन कहता है ये बात? भगवान श्री कृष्ण खुद गढ़वान बनने के लिए उस गाड़ी का आते हैं और ये भजन है, और चले गए अपने ठिकाने, पहुंच गई गाड़ी, लगा दी गाड़ी ठिकाने पे, और भगवान बोले मैं जाऊं भाई मन काम से। और ये तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि बात तो भरा ही भरा भगवान श्री कृष्ण ने। उसके अलावा आठों पहर जो माया बरसी है, वो कौन सा के ना मंदिर में जाके नरसिंह जी ने कहा था कि भगवान देख लियो। अब ये कहते हैं बाबा मेरे से बोले तेरे को मंदिर के अंदर विश्वास है, उसको बाहर विश्वास है। ये मंदिर के अंदर और बाहर के ऊपर मैं ये बात कही है थोड़ी सी। अब दूसरी लगा लो, मीराबाई जहर का प्याला पी गई, कब मंदिर में जाके बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के कहा कि देख लो ये तुम हैं। और फिर ये कहता है कि वो 4 साल के बाद भी 10-20 रुपए मांग रहा था, 4 साल के बाद भी। अरे कन्हैया मित्तल जी, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का तो सारा वृतांत सुन रखा होगा ना आपने, हैं? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के ऊपर कोई कभी भुला चुका कोई भजन भी गाया होगा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से ज्यादा तुम्हारी यारी है क्या खाटू नरेश से? या जितना सुदामा भगवान श्री कृष्ण का भगत था, क्या आप हैं? सवाल तो मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि जब बाबा ने आपको साक्षात कहा वो 4 साल बाद भी 10-20 रुपए मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? अरे भगवान श्री कृष्ण का यार सुदामा भिक्षा भी तो मांगा करता। भिक्षा मांगना सुदामा का काम था, वही 10-20 रुपए मांगना उस बंदे का काम है ये। और ये भगवान ने ही तय कर रखा है कि तूने भिक्षा मांगनी है या भीख कह लो, वरना तेरे को इतना बड़ा कलाकार बना सकते हैं भगवान, तो क्या उसको नहीं बना सकते थे? लेकिन भगवान ने बहुत कुछ सोच विचार कर ही हर आदमी के कर्म तय कर रखे हैं। उसके भाग्य में क्या लिखा है ये परमात्मा ही तय करता है। तुम जैसों की लब्बाजी से नहीं, बोले ये मंदिर के बाहर है फिर भी इसकी सुनवाई नहीं होती, इसका कल्याण भगवान खुद तय करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी जी ने, ठीक है, जब कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु तुम्हारा यार सुदामा है इतना परेशान, आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? भगवान श्री कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मथुरा के राजा थे, 3 लोक के राजा है? क्या उसको हर प्राणी की घट घट की नहीं पता? भगवान को 3 लोक के अंदर जो भी प्राणी है, क्या उनके घट घट की नहीं पता? पता है ना सब कुछ। जब रुक्मणी को क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि रुक्मण अभी सुदामा का वक्त नहीं आया है, समय नहीं आया, अच्छा समय नहीं आया है। जैसे मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे। तो
भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मन अभी इसका समय नहीं आया। तो रुक्मन ने कहा कि प्रभु मैं कुछ करती हूँ सुदामा के लिए। भगवान हंसे मुस्कुराए, बोले हाँ रुक्मन तुम करो। तो रुक्मन भी तो प्रभु का ही एक, मैं क्या शब्द यूज करूं, कई बार शब्दों में अटक जाता हूं क्योंकि प्रॉपर शब्द ही नहीं। भाई जितनी भगवान पे शक्ति थी उतनी न सही चलो कुछ तो रुक्मन पे भी थी ना। मैं इस बात को ऐसे कह लेता हूं। तो रुक्मन ने अपनी माया से लीला रची और उस लीला के तहत क्या कि सुदामा जी की आदत थी या उनका एक नियम था कि वह सिर्फ रोजाना एक घर से भिक्षा लेते और वो भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करते। कन्हैया मित्तल भिक्षा प्रभु श्री कृष्ण के यार सुदामा भी दिया करते। और भिक्षा अगर आपके हिसाब से मान लो तो वो 10-20 रुपए वाला भी भिक्षा ले रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा, ठीक है। और जैसे प्रभु श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इसका समय कब अच्छा आएगा सुदामा का, ऐसे ही खाटू नरेश को भी पता होगा कि 10-20 रुपए मांगने वाले का समय कब अच्छा आएगा। हैं तेरी तरह नहीं, बोले तुझे अंदर भरोसा है उसे बाहर भरोसा है। अमेरिका, इंग्लैंड, विदेशों के, दुनिया भर के देशों के अंदर रहने वाले, मैं इंडिया की बात नहीं करता, जैसे मैं भिवानी रहता हूं, तुम चंडीगढ़ रहते हो, क्या कभी सुख दुख में प्रभु को अपने घर पे ही बैठे याद नहीं करते? क्या प्रभु हमें ये हमारी जो वो भावना है कह लो, हमारी जो फरियाद है, क्या उस पर गौर नहीं करते? सिर्फ यही थोड़ी है कि मंदिर में जाके सवामणि चढ़ा के ही भगवान सुनते, नहीं, भगवान तो हर जगह सुनते हैं भगत की। और कहां नहीं सुनी, कहां नहीं सुनी बताऊंगा अभी आगे इस पर भी। सुखजीत सिंह जी, टोनी जी धन्यवाद आपका, दलजीत सिंह जी धन्यवाद, चंद्र प्रकाश टंडन जी जय श्री श्याम। अब बॉम्बे से खाटू के लिए चल रहे हो यार, कहीं विश्राम कर रहे हो? चंद्र प्रकाश टंडन जी काफ़ी सालों से लगातार बॉम्बे से खाटू, फिर खाटू से ट्रेन में बैठ के बॉम्बे और फिर बॉम्बे से खाटू पैदल चलते हैं। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा। तो रुक्मन ने अपनी माया से इतना माल कह लो एक घर से दिला दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी लेके चले और ठोकर खा के पड़ गए और कुत्ते उस माल को खा गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोला बोल रुक्मन अब क्या करोगी? ये ग्रंथों की बात है कन्हैया मित्तल जी, ठीक है। ये मेरी तरह मैं इसको आपकी तरह मन गढ़ंत करके नहीं कर रहा है कि मेरे मोबाइल में एक नंबर है वो कोई उठाता नहीं, ना 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 ना, ये ग्रंथों की बात है जो मैंने अपने गुरुजनों से सुनी है, सीखी है, मैं उसी आधार पे बात करता हूँ। अब आप मेरे से ये कहे कि कौन से ग्रंथ में, मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े कभी, मैं तो गुरुजनों से जो सुना सीखा उसी आधार पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो रामायण भी पूरी नहीं पढ़ी आज तक, ठीक है। तो भगवान ऐसे बोले बोल रुक्मन। रुक्मन ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हो। और जब समय घड़ी आया, समय बलवान होता है, जो हम कहते हैं ना समय बलवान होता है, जब वो समय आया सुदामा जी की घरवाली ताने देती है, तेरा भगवान श्री कृष्ण तेरा यार है, तू जाता क्यों नहीं उसके पास? अब ये समय तब्दील होना शुरू हो गया है। जो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मन को कहा था ना कि अभी उसका समय नहीं आया है, अब वो समय तब्दील होना शुरू हो गया है। सुदामा जी की घरवाली उसको कहती है कि जा तेरा यार कन्हैया, कन्हैया शब्द मैंने यहाँ जानबूझ के यूज किया है कन्हैया मित्तल जी, क्योंकि मैं बताऊंगा इस पे भी आगे है। जा उसके पास। और सुदामा चल पड़ता है, वो चावल की पोटली एक किस्म से भगवान के लिए लेके चलता है। क्यों, पेड़े बर्फी की तो उसकी गुंजाइश थी नहीं बेचारे की,
है जी, वो चावल एक मुट्ठी भर जो भी है जितना भी उसको लेके चलता है और भगवान के दरबार में पहुंचता है। भगवान लेने आते हैं, पाँव धोते हैं। ये तो सारे किस्से कहानी हैं ही, आप देखते हैं सारे ग्रंथों में भी। और लेकिन ताज्जुब वहाँ होता है जब आजकल के कीर्तनों में सुदामा को भिखारी बना के पेश करते हैं, एक मटकी सी पकड़ा देते हैं, 10-10, 20-20 रुपये सुदामा से इकट्ठे करवाते हैं। जब किसी की भावना हाथ नहीं होती, छोटी छोटी बातों में जो कहते हैं हमारी धार्मिक भावना हाथ होगी, वो सीन देख के उनकी भावना हाथ नहीं होती कि सुदामा को भिखारी बना के पेश कर रहे हैं। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, अरे यार था भगवान श्री कृष्ण का। मैंने तो ग्रंथ नहीं पढ़े, आप किसी एक ग्रंथ में दिखाओ तो श्री सुदामा ने द्वार पे जाके द्वारपालों से कहा हो कि भगवान श्री कृष्ण को कह दो कि भिखारी आया है जी। संस्कार बंसल जी मेरे गोत्र भाई हैं, मैं भी बंसल हूँ, जालान मेरा सरनेम है। ठीक है, ये कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पूर्णतः सहमत हूँ आपसे, पर उन तक पहुँचेगी भी नहीं ये वीडियो अंकल जी। आगे शायद काफ़ी लंबा लिख रखा है इतना, कोई बात नहीं, ना पहुँचे, पहुँचती है, पहुँचती है मेरे भाई। है आपको नहीं पता ना, मेरे को पता है पहुँचती है। अब इस पहुँचती है पे लगा लो। मैं पूरा शोले फिल्म में असरानी जी जेलर हैं और उसका हरी राम जासूस जो जय विजय की सारी खबर और जेल की सारी खबर जेलर को दिया करते। तो ऐसे ही इनके चाहने वाले बहुत हैं। संस्कार अगर सुन रहे हो तो मेरे को पता है यार, मेरे को पता है, हो जाती है। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, हो जाती है। मेरे पिछले कुछ लाइव पे आप कमेंट देखेंगे तो समझ जाएंगे, पहुंच जाती है। अब भिखारी बना के पेश कर देते हैं सुदामा को, और भगवान के दरबार में जाने के बावजूद घर पे कह लो, निवास स्थान पे कह लो, महल में कह लो, सुदामा ने कब कहा कि हे कृष्ण मेरे को चाराने दे दे? उस टाइम तो चवन्नी भी बहुत थी। ठीक है, 78 में मैंने मैट्रिक की थी। हम जब स्कूल में जाना शुरू किया करीब 5वीं क्लास तक 5 पैसे और 10 पैसे मिलते थे। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम की बात है, चवन्नी तो अरबों रुपए के समान होती होगी उस टाइम। कब कहा कि हे कृष्ण मेरे को चवन्नी दे दे, हे कन्हैया मेरे को चवन्नी दे दे? ठीक है, और पूरी बातें में तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सुदामा वहां से मिल मिला के वापिस चलते हैं। कुछ कृष्ण ने दिया नहीं और कुछ उसने लिया नहीं। अब हमारे गुरुजी मेरे, सॉरी बहुवचन निकल गए मेरे वजह, बोलचाल में निकल जाता है, लेकिन लिखता नहीं हूँ कभी भजन में, ये गलती करता नहीं हूँ। ठीक है, अरे मेरा यार सुदामा, अरे मेरा यार कन्हैया, सॉरी, बड़ा दिलदार कन्हैया, महल बनाए मेरे कंचन के। जब सुदामा जी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां झोपड़ी की जगह महल बने हुए हैं। ये पूरा भजन सोनी मारवाल जी ने कई बार गाया, हमारे भिवानी के गायक कलाकार हैं। तो कन्हैया मित्तल जी देख लो एक बार, समय बदलता है। वो 10-20 रुपए भी मांग रहा है तो उसका समय भगवान ने निश्चित कर रखा है। ठीक है, अब आ जाओ, नरसी का वृतांत सुना दिया, मीरा का और सुदामा का। अब आ जाओ भक्त प्रहलाद का। ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान का एक रूप के भगत तो थे ही। जब खुद उसके पिता जब अग्नि में बिठा देते हैं होलिका के शहद अपनी बहन के साथ, कि होलिका तो बच जाएगी और ये
स्वभाव हो जाएगा। जब कब भगत प्रहलाद ने किसी मंदिर में जाके ये कहा था कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, उसने तो भक्ति की थी और उस भक्ति के विश्वास के ऊपर ही वो अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठ गए, अग्नि प्रज्वलित हो गई और फिर जो कुछ हुआ सबको पता है। मंदिर तो कन्हैया मित्तल हमने अपने एक आस्था के प्रतीक बनाए हैं कि इस बहाने हम मंदिरों में जाते रहें, भगवान में आस्था बनी रहे हैं। और ये नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही है, भगवान तो कण कण में है, कण कण में। और अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो गीता जी को पढ़ लो, गीता को। है? भगवान के इतने रूप हुए हैं, इतने रूप हुए हैं, विष्णु, भोलेनाथ, है जी, शंकर जी हैं, राम जी हैं और कितने। लेकिन आखिरी भगवान का रूप तो जहां तक मेरी जानकारी है भगवान श्री कृष्ण ही हुए हैं। उनसे पहले के किसी रूप में भगवान ने कहा ही नहीं कि मैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं हूं ना, मैं हूं ना, मेरी शरण में आ जाए बस। और शरण से यहां अभिप्राय मंदिर ही नहीं है। मंदिर तो हमारी धार्मिक भावनाएं बनी रहें, आस्थाएं बनी रहें, है जी, हमारा धर्म फलता फूलता रहे, इसलिए हम मंदिर बनाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना कि इसलिए हम मंदिर बनाते हैं, अदरवाइज भगवान तो कण कण में है। अब बिलनी कौन सी मंदिर में गई थी, लेकिन मन में विश्वास था भगवान आएंगे। वो भजन भी है ना, मेरी झोपड़ी में एक दिन राम आएंगे, मेरे पाप खुल जाएंगे। रास्ता बुहारती रही, प्रभु की राह निहारती रही। ठीक है, तो सिर्फ मंदिर के अंदर विश्वास, तुझे मंदिर के अंदर विश्वास है और उसे जमीनी बात भाई करिए तो तेरी। अब आ जाओ अंत का, मैं अपना उदाहरण देता हूं। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट अभी थोड़ा सा नोट किया था। गजराज, जब पानी पीने के लिए जलाशय में उतरता है, गजराज माने हाथी, तो मगरमच्छ उसका पांव पकड़ लेता है और हाथी गजराज अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है, हे हरि। हरि उसके बेटे का नाम था, हाथी के बच्चे का नाम था। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को याद करता है और भगवान हरि हरि अपना सुदर्शन चक्र लेके मगरमच्छ का वध करते हैं और गजराज की जान बचाते हैं। वो मंदिर में गया था क्या गजराज, कन्हैया मित्तल? वो तो जलाशय के अंदर ही था और जलाशय में ही उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। और आज का अंतिम उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। मेरे गुरुजी श्री स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी तंवर साहब ने एक दिन वृत्तांत सुनाया था। ये भगवान श्री कृष्ण महल में खाना खाने बैठते हैं और दूसरी तरफ कौरव की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। दोनों घटनाएं देखो आप, एक तरफ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठते हैं। रुक्मण भोजन परोसने के लिए बैठती है और भोजन परोस दिया है और भगवान पहला ही ग्रास तोड़ के, रोटी कह लो, टुकड़ा तोड़ के जो ही मुख की तरफ हाथ करते हैं, एकदम वो रोटी का टुकड़ा थाली में नीचे रख के भगवान खड़े होने लगते हैं
और रुक्मन भगवान का हाथ पकड़ देती है श्री कृष्ण को। रुक्मन भी कम थोड़ी थी, पता था कहाँ क्या हो रहा है। और ये थोड़ी है कि भगवान को भी नहीं पता था कि कहाँ क्या हो रहा है, द्रौपदी का चीर हनन हो रहा है। ये थोड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन भगवान खड़े होते हैं, रुक्मन हाथ पकड़ लेती है और रुक्मन कहती है प्रभु भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो, क्योंकि उसको पता है ना कि भगवान खड़े क्यों हैं और अब जाएंगे कहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मन, द्रौपदी ने मुझे याद किया है और मेरे को अब वहां जाना। रुक्मन क्या कहती है कि प्रभु आपको तो पता था ना कि वहां क्या हो रहा है, आप मत आते घर पे, सीधे वहीं चले जाते, भोजन और 1 घंटा बाद आगे कर लेते। लेकिन अब मेरे हरियाणा भी कहा होता कि थाली पे बैठ के उठना नहीं चाहिए, भोजन की थाली पे बैठ के उठना नहीं चाहिए। तो अब थाली पे बैठ चुके तो मत उठो। अब भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि रुक्मन, द्रौपदी को पहले ये लगता था कि युधिष्ठिर बचा लेगा मुझे, है? पितामह बैठे हैं वो बचा लेंगे, अर्जुन बचा लेगा, नकुल बचा लेगा, भीम बचा लेगा। जब आखिर वो हार गई है तो उसने मेरे को याद किया है, और अब मैं न जाऊं ये संभव नहीं है। कन्हैया मित्तल जी, ये अंदर और बाहर की बात नहीं है, ये प्रभु की लीला और उस पर विश्वास की बात है कि प्रभु ने किसके जीवन में क्या करना लिखा है, ये उसका। ठीक है, आप मंदिर के बाहर मांगने वालों, चलो तुमने कह भी दिया बाबा से कि बाबा ये क्यों ऐसा, तो जब तुम्हारी इतनी सुन ली, तुम्हें जवाब दे दिया, अगर आपकी बात में कुछ दम होता तो बाबा तुम्हारी सुन के उसका मुकद्दर भी बदल देते ना फिर, है जी। ये लब्बाजी छोड़ दो। तो भगवान जाते हैं श्री कृष्ण सभा में और द्रौपदी की लाज कैसे बचाते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। ठीक है, मैं कन्हैया मित्तल के उन फॉलोअर्स की तरह, उन चाहने वालों की तरह नहीं हूँ। भगवान ने दिल और दिमाग दिया है, उस हिसाब से बात करता हूँ, और जहाँ तक संभव होगी, जितनी संभव होगी, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और किसी को मेरी बात बुरी लगती है, आलोचना करें, नो प्रॉब्लम, वेलकम वेलकम वेलकम, मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन तथ्यों पे बात करें। ठीक है, वो उस फर्जी आईडी वाले की तरह नहीं, फर्जी आईडी की तरह बेसिर पैर की बात, जैसे कन्हैया मित्तल बेसिर पैर, मेरे मोबाइल में एक मोबाइल नंबर उसे कोई उठाता नहीं। अरे मोबाइल तेरे घर में रखा है भाई, अगर बाई चांस बैटरी डाउन है उसकी चार्ज कर ले। इसी के साथ आज जय श्री राम, जय बालाजी, जय श्री श्याम, जय दादी की। और एक बात श्याम अग्रवाल ने कमेंट किया है मेरी एक पोस्ट पे परसों की, वे मैंने उसको कमेंट किया था, जवाब दिया था कि इस पे फिर खुल के चर्चा करेंगे। आज मैंने कन्हैया मित्तल जी के विषय में बात करना उचित समझा तो उस पर कर दिया है। और जो अभी जुड़े हैं, ठीक है, विशाल कुमार कमेंट कर रहे हैं कन्हैया मित्तल तो ढोंगी है। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करूँगा भाई, राजनीतिक आदमी हैं, आप आगे लिख रहे हो। ठीक है, हाँ इतना मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि उसका बीजेपी में थोड़ा सा गहरा प्रेम है। प्रेम अलग चीज़ है, लेकिन उसने जो एक भजन गाया
हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। कौन लाया है भाई? अरे कन्हैया मित्तल, तुम्हारे और बीजेपी वालों के जितने भी नेता हैं ना, उनके पता नहीं हजारों 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 हजार साल पहले के पूर्वजों के पहले के राम आए हुए हैं इस धरा पर। क्या औकात है तुम्हारी, राम को लाओगे? ठीक है, बीजेपी वालों को, और जो पिछले 10 सालों से हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनको तुम्हारी ये बातें अच्छी लग सकती है, मेरे जैसे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। राम को लाएंगे है? बीजेपी वालों ने एक पोस्टर भी बना दिया जिसमें मोदी 5 फुट का दिखा कर प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखा के उंगली पकड़ के स्कूल में ले जाते हुए। जब किसी की भावना आहत नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं। चलो मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा इतनी, क्योंकि वो राजनीति पे थोड़ा सा आ गया। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति और शायद आने वाले समय में कन्हैया मित्तल बीजेपी के सहयोग से कहीं एमएलए एमपी भी बन जाए, अच्छी बात है, बने, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये बात मत करो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक है ना? जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का। और जो नए जुड़े हैं वो चाहें तो इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं अभी 2 मिनट के बाद। धन्यवाद।